पहलगाम में हुए आतंकी घटना के बाद जो भारतीय सेना है उसने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई कर दी है। इस समय हमारे साथ जबलपुर की जनता मौजूद है, हम उनसे ही बात करेंगे कि जो एयर स्ट्राइक की गई है किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले हम आपसे ही बात करेंगे, जो एयर स्ट्राइक की गई है, क्योंकि पाकिस्तानी आतंकवादी हैं जो भारत में घुस के आए थे, बेगुनाहों को उन्हें मारा था। क्या किस तरह से देखते हैं आप लोग उनको? ये बहुत गलत दर्दनाक हादसा है। बेजान वो तो घूमने गए थे, अपना एक कुछ एंजॉय करने गए थे, लेकिन इतने तरीके से उनको मार दिया गया एक जाति को देखते हुए, ये बहुत सरासर गलत बात है। इसके खिलाफ कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। मोदी जी के लिए जो जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि उन्होंने जो फैसला लिया है वो सबके लिए बहुत सर्वोपरि माना जाएगा। घुसकर वहां पर जो आतंकी ठिकाने थे उनको ध्वस्त कर दिया। एक साथ 9 ठिकानों पर लगातार अभी कार्रवाई चल रही है। किस तरह से देखते हैं और ये क्या कार्रवाई जरूरी थी? कि जी, कितनी जरूरी थी ये कार्रवाई? बहुत ज़रूरी थी, बहुत ज़रूरी थी, होनी चाहिए थी। और भी लोग हम उससे ही बात करेंगे। क्या कहना है आपका, क्योंकि कितनी जरूरी थी ये कार्रवाई? क्योंकि जिस तरीके से उन्हें अब भारत में आए, घुसे और जो बेगुनाहों को मारा था। ये बहुत ज़रूरी था। एक पाकिस्तान को भी हम लोग को एक जवाब देना बहुत ज़रूरी था। और इसमें सबसे ज़्यादा सराहनीय है मोदी जी की जो डिसीजंस हैं वो बहुत अच्छे हैं। और उनके लिए मैं यही कहूँगी कि पाकिस्तानी मतलब आपके लिए जो भी आपने किया है उसका आपको जवाब मिला है। मतलब कुल मिला के है कि जैसे से उन्हें किया उनको जवाब मिला है। हम आप लोगों से ही बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिला थे, कपल्स थे जो खाली 6 से 7 दिन हुए थे शादी के, और उनका जो मांग का सिंदूर है वो उजाड़ दिया। और अब जो ऑपरेशन चल रहा है उसको भी ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है। क्या? ये नाम तो बहुत सटीक तरीके से दिया गया है, बट क्या है कि इन लोग जो कायराना हरकतें की हैं, कि नए नए जो कपल्स गए थे वो अपने खुशियों के लिए गए थे, जिनका पूरा घर परिवार उजाड़ दिया, किसी के बच्चे गए हैं, किसी की पत्नी गई है, किसी के पति गए, जो भी सब गए, इन लोगों ने बहुत कायराना हरकत की थी। तो इसका जवाब तो ईंट का पत्थर जवाब तो इनको बहुत अच्छे से दिया गया है। और इसको जारी ही रखना चाहिए। ये आतंकवाद को जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इनको इनको उनको सपोर्ट मिलता है कश्मीरी कुछ लोगों का, जो इनको सपोर्ट करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मुस्लिम कौम के लोग ही वहाँ सपोर्ट करते हैं, और वाकई ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो उनको वहाँ सपोर्ट करते हैं। तो ये इनका बंद होना चाहिए। जो हमारे भारत का एरिया है, यहाँ से भी ये सपोर्ट भी बंद होना चाहिए, और ये आतंकवादियों को जड़ से ख़त्म करना चाहिए। तो जो अभी जिस तरह से कार्रवाई चल रही है अभी 9 ठिकानों पे कार्रवाई है, क्या लगता है कि और भी इनके जो ठिकाने हैं, उनको ध्वस्त कर देना चाहिए इनको? बिल्कुल बिल्कुल करना भी चाहिए, और होके भी रहेंगे। ये मोदी जी का कदम है, और ये बिल्कुल होकर रहेगा। मतलब जो इनके सपोर्ट, हाँ बिल्कुल, हम पूरा भारत खड़ा है इसके लिए। हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे इस चीज के, और हर हर समय इनको बोला करेंगे कि नहीं आप करिए। ये हाँ लगातार कार्रवाई चल रही है और जो बिल्कुल। लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। आपका क्या कहना है, किस तरह से ये जो कार्रवाई चल रही है इसको लेकर? मोदी जी की ये कार्यवाही पूरे विश्व को एक संदेशा देती है कि हिंदुस्तानी चुप रहने वाले नहीं है। कोई एक मारेगा तो दूसरा गाल करने वाला वो गांधी का जमाना गया। आज के जमाने में जिस तरह से कदम लिया जाना चाहिए था वो सर्वथा उचित कदम लिया गया है मोदी जी द्वारा। ये तो कुल मिला के ये है कि और जनता है इस जो कार्रवाई से बेहद खुश है, और लगातार जो कार्रवाई चलनी भी चाहिए। आपका क्या कहना है इसको लेकर? ये जो मोदी जी की पहल हुई है ये बहुत ही सराहनीय है। बहुत ही अच्छा कदम उन्होंने उठाया है। दुश्मनों को जो जवाब देने का मौका मिला है, बहुत ही सब भारतीय उनके साथ हैं। मानसिक रूप से पूरा उनको सपोर्ट किया जा रहा है, और इसी तरह वो अपने झंडे गाड़ते चलें। और अगला लक्ष्य एक व्यू के हमारा होना चाहिए, और ये इस तरह का आतंकी हमलों को नष्ट करना चाहिए पूरा, और पूरे पूर्ण रूप से वो हमारा होना चाहिए, इसको ध्वस्त करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। तो क्या कहना है आपका कि भारत के नक्शा बदलने की बात यहाँ कर वो रहे हैं? चेंज होगा, अमित जी ने बोला है ना, तो भारत का नक्शा अब जरूर बदलेगा। ये थे जबलपुर की जनता की राय, जिनका खिलाफ कहना है कि जिस तरह से जो आतंकवादियों ने भारत में घुसकर काराना हरकत की थी उसका जवाब देना भी बेहद जरूरी है। शिव चौबे, TV9 भारत, जबलपुर, मध्य प्रदेश।